हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फिलहाल हमारी इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट्स की काफी कमी है। जितनी स्क्वाड्रंस हमारे पास होनी चाहिए थी उससे काफी कम स्क्वाड्रंस अभी बची हैं इंडियन एयरफोर्स के पास। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री लगातार कमिटीज बना रही हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं कि हमें किस देश से फाइटर जेट खरीदने चाहिए, अमेरिका, रशिया, फ्रांस या फिर इजराइल से। तो इसी में ही फाइटर जेट का नाम आया है एक रफाल, जो हमारे पास 36 फाइटर जेट हैं रफाल के, उसका ही प्रेजेंट जो एडवांस वेरिएंट है जिसका नाम है F4 वेरिएंट, वो खरीदने की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती हर फाइटर जेट की न्यूज निकल कर आएगी कि कभी सुखोई 57 खरीदने की बातचीत चल रही है, खरीदने वाली है सरकार, डील करने वाली है, कभी F35 की भी बात आएगी, कभी रफाल के और फाइटर जेट खरीदने हैं उसकी बात आएगी, कभी रफाल का F4 वेरिएंट खरीदना है उसकी चर्चाएं सामने आएंगी। पर जब तक कोई डील फाइनल नहीं हो जाती है कोई भी न्यूज कंफर्म नहीं है। ये भी एक सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि रक्षा मंत्रालय चर्चाएं कर रहा है कि F4 वेरिएंट खरीदेंगे रफाल का। तो इसी में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में रफाल F4 वेरिएंट का स्क्वाड्रन शामिल हो। तो कितने फाइटर जेट हो सकते हैं, F4 वेरिएंट की का क्या खासियत है और F4 रफाल ही क्यों खास है हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके लिए। चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो ये है रफाल F4 वेरिएंट, जो कि रफाल हमारे पास जो 36 फाइटर जेट हैं, जो कि 2016 में जिसकी डील हुई थी और हमने 36 फाइटर जेट लिए थे, उसी का ही प्रेजेंट एडवांस वेरिएंट है। तो जो हमारे पास रफाल है वो तो पुराने वेरिएंट है, ये F4 नया एडवांस वेरिएंट है। तो ये न्यूज कहां से निकल कर आई है, ये आई है यहाँ पर इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग, ये सिर्फ डिफेंस के बारे में ही यहाँ पर न्यूज पब्लिश करते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। तो इन्होंने ये डाला है कि इंडिया एजिस टूवर्ड रफाल F4 लॉक इन फॉर MRFA सोर्सेज सिग्नल 2026 में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो जाएगा। तो ये खबर है अक्टूबर 12 2025 की। इसके अलावा एक और न्यूज आर्टिकल है, इंडिया प्रिपेयर्स फॉर फास्ट ट्रैक रफाल F4 एक्विजिशन विद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर भी 2026 में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा इन्होंने लिखा है। ये खबर भी आप देख सकते हो यस्टरडे की है। तो ये खबर इन दोनों डिफेंस एजेंसियों के द्वारा कंफर्म की गई है। हालांकि इन्होंने भी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी बताई गई है, कंफर्म नहीं कर सकते जब तक डील साइन नहीं हो जाती है। तो चलिए जानते हैं हम F4 वेरिएंट के बारे में, F4 फाइटर जेट क्या है और क्या इतना जरूरी है जिससे हमें फाइटर जेट खरीदने हैं और इतनी बड़ी संख्या में। आप मान के चलिए 114 लड़ाकू विमानों की खरीदने की यहाँ पे बात चल रही है। वर्तमान में भारत अपनी स्क्वाड्रन संख्या बढ़ाना चाहता है, ये बढ़ाना नहीं चाहता है, पूरी करना चाहता है, क्योंकि स्क्वाड्रंस काफी कम है और उसको पूरा करना है, इसके लिए हमें फाइटर जेट चाहिए। बढ़ाने की बात यहाँ पर गलत है, बढ़ाना ये होता है कि हमारे पास लिमिट पूरी हो चुकी है, चलिए और फाइटर जेट खरीद लेते हैं, तो वो बढ़ाना होता है। पर ये बढ़ाने की बात नहीं है, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए 114 लड़ाकू विमान खरीदने की यहाँ पर MRFA प्रोजेक्ट अब एक अहम चरण में पहुंच चुका है। जब भी कोई न्यूज निकल के आती है तो वो एक अहम चरण ही होता है। जानकारी के मुताबिक भारत इस टेंडर में फ्रांस के दसॉल्ट रफाल के सबसे एडवांस वर्जन F4 स्टैंडर्ड पर अपनी रुचि और सहमति लगभग पक्की करने की कगार पर है। भारत अपनी वायुसेना की स्क्वाड्रन ताकत की कमी को जल्द से जल्द दूर करना चाहता है। तो ये कमी है जिसको दूर करना है हमें, इसके लिए F4 फाइटर जेट खरीदने की बात हो रही है। राफेल F4 मौजूदा राफेल विमानों का एडवांस और डिजिटल रूप है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित कई नई और अत्याधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं। क्योंकि हमारे पास जो रफाल है वो पुराना है, उस टाइम AI भी नहीं था और आज के समय जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो वो इस F4 वेरिएंट में हमें मिलेंगे। हालांकि ये भी 4.5 जनरेशन का ही फाइटर जेट है, जैसे कि रफाल हमारे पास जो है। 2026 में इस सौदे पर संभावना है कि एग्रीमेंट हो जाएगा। जब तक संभावना ही मानिएगा तब तक, जब तक ये डील साइन नहीं हो जाती है। क्या है राफेल F4 वेरिएंट की खासियत, क्यों हम F4 वेरिएंट खरीदे राफेल का, हम 5th जनरेशन क्यों नहीं खरीद सकते?
तो इसकी कुछ खासियतें हैं जो इसको यूनिक बनाता है। हमारे पास जो राफेल है वो भी 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है उसकी तरह ही बिल्कुल खास है। तो F4 वेरिएंट भी उन्हीं के कंपटीशन में है। राफेल F4 मौजूदा राफेल लड़ाकू विमानों से कई मायनों में आगे है। यह भारतीय वायुसेना को तकनीकी ताकत प्रदान करेगा। F4 में AI आधारित उन्नत संचार प्रणालियां हैं जो विमानों को आपस में और जमीनी कमांड सेंटरों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने में मदद करती है। यह वेरिएंट नई पीढ़ी के हथियार और सेंसर ले जाने में सक्षम होगा, जिससे उसकी मारक क्षमता और सटीक वार करने की क्षमता बढ़ेगी। इतना ही नहीं बल्कि F4 को रखरखाव के मामले में भी कम समय लेने वाला और अधिक कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे विमान ज्यादा समय तक ऑपरेशनल रह सकेगा और इसमें खराबियां कम देखने को मिलेंगी। ये ऐसा अत्याधुनिक बताया गया है। इसके अलावा राफेल F4 लड़ाकू विमान की क्या क्षमता है, क्या कैपेबिलिटीज हैं, तो इसमें RBE2 AESA रडार अपग्रेड किया गया, ज्यादा रेंज, बेहतर ग्राउंड और एयर टारगेट ट्रैकिंग, नई IRST सिस्टम, दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी दिन रात पकड़ने की क्षमता, मीका NG मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर हथियार लंबी दूरी पर भी बेहद घातक होगा। 1000 किलो हैमर भारी और सटीक बम 3 तक ले जाने की क्षमता है। बम की क्षमता बढ़ेगी इसमें। थेल्स स्कॉर्पियन हेलमेट डिस्प्ले, इसके अलावा वारफेयर इसमें स्पेक्ट्रा, इसके अलावा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से तेज डेटा लिंक। अपग्रेडेबिलिटी भी इसकी बेहतर है। F3 से F4 में आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। 15 साल तक इसका फ्यूचर कहीं नहीं जाने वाला है। तो हमने तो MiG-21 को लगभग 60-65 साल तक चलाया है, तो आज के समय जो एडवांस फाइटर जेट हैं उनको भी हम उसी तरह से रखरखाव से चलाएंगे। हालांकि क्रैश होने की संभावनाएं MiG-21 में भी बहुत क्रैश हुए थे, तो इनमें भी आने वाले समय में जब खराबियां निकलने लगती हैं तो क्रैश होंगे, जाहिर सी बात है। क्यों पड़ी है MRFA टेंडर की जरूरत? तो MRFA टेंडर होगा, इसमें IF को अपनी स्क्वाड्रन ताकत को बनाए रखने के लिए इन 114 मल्टी रोल विमानों की मल्टी रोल फ्यूचर की तत्काल जरूरत है। IF की स्वीकृत स्क्वाड्रन ताकत 42 है। देखिए 42 स्क्वाड्रन्स हमारे पास होने चाहिए फाइटर जेट्स की, लेकिन वर्तमान में ये संख्या है 29 ही है ये संख्या अभी हमारे पास। तो यहाँ पे 13 स्क्वाड्रन्स की कमी है जिनको पूरा करना है 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स खरीद कर। MRFA इस अंतर को भरने के लिए बेहद जरूरी है। ये मल्टी रोल फाइटर जेट है, इसमें कई रोल्स निभाए जा सकते हैं इन फाइटर जेट्स के थ्रू। IF के पास पहले से ही राफेल का अनुभव है। ये रीजन ये है कि राफेल हमारे पास पहले से ही है, तो हम राफेल ही क्यों लें। राफेल जो हमारे पास है वो पुराने वेरिएंट के हैं, अब नया वेरिएंट आ गया है और वो उसी तरह से हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को यूज में आएंगे जैसे कि पहले वाले राफेल आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि पायलटों की ट्रेनिंग और रखरखाव के बुनियादी ढांचे के लिए एक आसान विकल्प है ये, क्योंकि मौजूदा ज्ञान का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस F4 फाइटर जेट के लिए भी, राफेल F4 फाइटर जेट के लिए भी हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। इसके अलावा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इतनी कमी है स्क्वाड्रन्स की, जो 13 स्क्वाड्रन्स की कमी है वो पूरी क्यों नहीं हो रही है, बल्कि हमारे पास तो 2-2 दुश्मन है, तो हमारे पास ये संख्या ज्यादा होनी चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे। ये संख्या हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए 40 से ज्यादा। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हमारे पास कमी है फिलहाल फाइटर जेट की? तो पहला है ओल्ड फाइटर जेट्स रिटायर हो रहे हैं जिसकी वजह से वो संख्याएं कम हो रही हैं, तो इसलिए कमी आ रही है। स्लो डिलीवरी ऑफ न्यू एयरक्राफ्ट, जो नए एयरक्राफ्ट हैं उसकी डिलीवरी बहुत स्लो है, जैसे कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट जो कि हमें 2024 में मिल जाने चाहिए थे, मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए था, जो कि अब अक्टूबर में मिलना स्टार्ट हो रहा है। स्लो डिलीवरी हो गई। पास्ट डील फेलियर्स, कई डील्स फेल भी हुई हैं, जितनी क्षमता में हमें खरीदने थे उससे कम क्षमता में मिले हमें। इसके अलावा चैलेंजेस विद इंडिजिनियस इंजन डेवलपमेंट, जो कावेरी इंजन बनाना था हमें खुद के AMCA प्रोग्राम के लिए एडवांस
फाइटर जेट्स के लिए, वो हम नहीं बना पाए, तो उसकी वजह से भी कमी है। इसके अलावा डिक्लाइनिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, तो हमारी स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, गिर रही है, क्योंकि पुराने फाइटर जेट जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हमारे पास स्क्वाड्रंस की कमी है इंडियन एयरफोर्स के पास, जिसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए, इंडियन एयरफोर्स को भी इसके ऊपर स्टेप्स लेने चाहिए, रिपोर्ट्स देनी चाहिए डिफेंस मिनिस्ट्री को कि हमें फाइटर जेट्स की नीड है। मेक इन इंडिया के तहत होगी ये खरीद F4 फाइटर जेट की, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ फाइटर जेट्स को वहां से डायरेक्टली लिया, परचेज किया जाएगा, उसके बाद उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाया जाएगा और फिर वो फाइटर जेट्स F4 फाइटर जेट भारत में ही बनाए जाएंगे। तो ये मेक इन इंडिया की पहल को यहाँ पर जमीनी स्तर पर लाया जाएगा और मेक इन इंडिया के तहत F4 फाइटर जेट्स को बनाया जाएगा। तो ये था सारा अपडेट कि अब F4 वेरिएंट की चर्चाएं हो रही है खरीदने की, रफाल का F4 वेरिएंट है। देखते हैं कब ये डील साइन होती है और किस फाइटर जेट को खरीदने की ये डील साइन होगी। ये तो सिर्फ अटकलें हैं कि ये सूत्रों के मुताबिक की खबरें हैं कि यहाँ पर ये खरीदा जा सकता है, पर ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि अगले साल किस फाइटर जेट को खरीदने की यहाँ पे डील साइन होगा। धन्यवाद।